तो दोस्तों आज हम सुनाने वाले हैं ये ज़िंदगी तुमसे ही है। तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम केवल एक शब्द मात्र ही नहीं बल्कि हमारे सकारात्मक हृदय की एक संपूर्ण भावना है। प्रेम के संबंध में हर युग में असीमित गाथाएं लिखी गई है। वास्तव में प्रेम किसी को प्राप्त करने का नाम नहीं अपितु त्याग नाम ही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 30 वर्ष की थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर से ऑफिस काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हफ्ते में एक ही बार घर आता था। मुझे गांव में एक लड़की से प्रेम हो गया था जिसका नाम आशा था। आशा बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया था। मैंने घर पे आशा के बारे में बताया और हमारी शादी हो गई। आशा बला की खूबसूरती थी, इसलिए पूरे पास पड़ोस में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। हमारा वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम एक विश्वास के सहारे हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार की बात है, अचानक से आशा को चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया और मैं उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया और उसका इलाज चलने लगा, लेकिन उसका इन्फेक्शन फैलता गया। उसे चर्म रोग हो गया था और समय के साथ उसकी खूबसूरती घटती चली जा रही थी। आशा की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, परंतु मैंने आशा को यह एहसास नहीं होने दिया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और पहले की ही भांति मैं अपने काम पर जाता और हफ्ते बाद वापस आता। एक बार जब शहर से वापस आ रहा था तो मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मेरे सर और चेहरे पर अत्यधिक चोट आई थी, जिसके कारण मेरी दोनों आँखों की रोशनी जाती रही और मैं हर पल अब आशा के साथ ही गुजारने लगा। खैर, हमारा वैवाहिक जीवन यूं ही चलता रहा और मेरी पत्नी की खूबसूरती भी दिन ब दिन घटती जा रही थी। अंधा होने के कारण मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर सा था, इसलिए मेरी जिंदगी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हम पहले की तरह ही एक दूसरे को चाहते थे और ख्याल भी रखते थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई और जिसके कारण बस उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मैं बहुत उदास व सदमे में रहने लगा, जिसके कारण मैंने घर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने का निश्चय कर लिया और गांव छोड़कर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अभी तक तो आपकी पत्नी आपका साथ देती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनकर आपका मार्गदर्शन करती रही। यह सुनकर मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया, मैं अंधा नहीं था, लेकिन ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर उसे यह पता होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह एहसास उसे उसकी बीमारी से अधिक तकलीफ देता। इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, बस उसे मैं खुश देखना चाहता था। आंखें होते हुए भी मैंने जीवन के किसी रंग को महसूस नहीं किया और संपूर्ण जीवन उसके असीम प्रेम पर समर्पित कर दिया। ये सच्ची प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये कहानी पढ़कर आपका भी दिल भर आया तो शेयर ज़रूर कर देना। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करना प्लीज़ हमें।